अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने, फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे, और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ का नौजवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ऐलान। मुझे ना निकाला जाता तो आज हर शख्स के पास रोजगार होता। कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची वाले भी सुन ले, पूरा मुल्क खुशहाल होता। फ्रॉडियों को दोबारा आने ना देना, उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। नून लीगी कायद ने खडियां खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, कसूर में क्या कसूर किया जो यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब सुन लें, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। खडियां खास में दानिश स्कूल, स्टेडियम और पेरिस तर्ज की सड़कें बनानी है। यहाँ मौजूद नौजवानों का जज्बा काबिल दीद है। शहबाज शरीफ इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, ये मुल्क की तकदीर बदल कर रख देगा। नौ फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा, लेकिन किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं बोला। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना मुल्क के खिलाफ साजिश थी। 8 फरवरी को तरक्की को चुन लो और तबाही को दफन कर दो। नून लीगी सदर ने कसूर जलसे में बिलावल भुट्टो को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, सिंध वाली पार्टी कराची में तो तरक्याती काम नहीं कर सकी, कहते हैं कराची को लाहौर बना देंगे। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी क्या बात रह गई। कराची को लाहौर बनाने वालों का अल्लाह ही हाफिज है। 8 फरवरी को कोई घर में ना रहे, शेर पर मुहर लगाकर मुल्क की तरक्की का रोशन सफर यकीनी बनाएं। सियासी मुखालिफिन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। कहा जाता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। आज देख लें, उनकी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ही खत्म होती है। नून लीग की मकबूलियत सबसे ज्यादा, हर सर्वे ने मुखालिफिन के परखच्चे उड़ा दिए। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर ने कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एक सियासी मुखालिफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। इन लोगों ने एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करके जेल में डाला। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हैं। आओ जुल्म, इंतकाम, जबर और जलाओ घेराव का बाब बंद करो। पीटीआई के नौजवानों, नफरत की सियासत को खत्म कर दें। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहां आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, डिग्रियां हों। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 6 घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद जल्द से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। 7 लाख बैलेट बॉक्स, 2,76,000 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभालनी। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान ने इंतखाब किया। मोहसिन नकवी चंद रोज में क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने मुस्तफा रमदे और सैयद मोहसिन रजा नकवी को नामजद किया था। वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। जनरल साहिर शमशाद ने शो में अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल का इफ्तिताह किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सऊदी वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें।
सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक अमूर, दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड साथ होना लाजमी करार। शनाख्ती कार्ड की कॉपी वोट डालने के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकता है। पासपोर्ट, बेफॉर्म या ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल नहीं होगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर असल शनाख्ती कार्ड प्रिजाइडिंग अफसर को देगा। इलेक्शन कमीशन की वोटर्स को बैलेट पेपर्स पर मुहर की स्याही खुश्क होने पर बॉक्स में डालने की हिदायत। 8 फरवरी को मुल्क भर में पुरअमन इलेक्शन होगा। इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में सेल कायम कर दिया गया है। निगरां वजीर दाखिला गोहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुर्तजा सोलंकी ने कहा तमाम शकूक खत्म, जुमेरात को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद मुंतखब नुमाइंदे मुल्क चलाएंगे। पाक फौज के दस्ते पंजाब भर में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन व अमान सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस के तौर पर दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं इलेक्शन की बेहतरीन तैयारियां हैं। दफा 144 का नफाज सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया है। नून लीग इक्तदार के पहले साल महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाएगी। 1 करोड़ नौकरियों के दावे को हकीकत में बदलेंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ के जाने का खुमियाजा अवाम को बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में भुगतना पड़ा। जब पीटीआई वाले धरने दे रहे थे उस वक्त नून लीग तरक्की कर रही थी। अता तारड़ के गुंडे जत्थों की शक्ल में हमले कर रहे हैं। खूनी हमले नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। मुल्क का सोचें, तकसीम की सियासत से गुरेज करें। शीरी रहमान का नून लीग को मशवरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा इंतखाबात धमकी और खून खराबे के बगैर होने दें। लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। मुल्क में इंतखाबी अमल हो रहा है, कोई दंगल नहीं लड़ा जा रहा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन और थिंक टैंक रियल इंस्टीट्यूट का दावा। अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ बानी पीटीआई से कहीं बेहतर वजीर आजम साबित होंगे। साबिक वजीर आजम के जरातन मंदाना बयानात से लगता है एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादिल नहीं बचा। नून लीगी कायद मुल्क को मुआशी भंवर से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ अमरीका, चीन और भारत के साथ ताल्लुकात दोबारा बेहतर बना सकते हैं। कारोबारी तबके ने नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली, वो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर अवाम को सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी पर तशवीश है। बुशरा बीबी का बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए अदालत से रुजू। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एफआईए, साइबर क्राइम और इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने अलग अलग नोटिस जारी किए थे। लाहौर में 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ का केस। यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर एक और फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई वाकयात की आज अडियाला जेल में अहम समाअत होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ केस हकाइक का जायजा लेंगे।
अदालत ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा। कराची में महकमा तालीम का चौकीदार और स्वीपर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात। चौकीदार मोहम्मद अशरफ और स्वीपर परवेज मसीह इलेक्शन ड्यूटी देंगे। कराची में 2 लैब असिस्टेंट को भी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर तैनात किया गया है। फुटेज बनाने पर जयालों का न्यू न्यूज की टीम पर हमला। NA 127 लाहौर में न्यू न्यूज की टीम पर तशद्दुद। कैमरा छीन लिया। न्यू न्यूज की टीम चुंगी अमरसद्दू में पीपल्स पार्टी दफ्तर में कवरेज के लिए पहुंची थी। कारकुनों ने न्यू न्यूज की टीम से मोबाइल फोन और पर्स छीन लिए। गरीबों के लिए पढ़ाई मजीद मुश्किल। पंजाब में जमात शिशम से दहम तक 50% मुफ्त किताबों की सहूलत खत्म। नर्सरी से जमात सोयम तक बच्चे मुफ्त किताबों से मुस्तफीद होंगे। मोहसिन नकवी हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में दरसी किताबों में बचत के लिए इकदाम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी तालिबा हुरिया बतूल ने दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। हुरिया बतूल ने 19 वर्ष में CA करके भारतीय तालिबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड भारतीय तालिबा नंदिनी अग्रवाल के पास था।